नमस्कार जी, आप सभी को आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनते हैं दुर्गा अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। सूरत नाम का एक राजा था। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगा। उसकी उदासीनता का समाचार पाकर पड़ोसी राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी। सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई। मंत्रियों ने भी उससे विश्वासघात किया। राजा सूरत की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की ओर भाग गया। उसी जंगल में समाधि नामक एक वणिक रहता था। वह अपनी स्त्री और संतान के व्यवहार से पीड़ित था। जंगल में वाणिक समाधि और राजा सूरत की मुलाकात हुई। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। एक दिन वे घूमते हुए महर्षि मेधा के आश्रम में पहुँचे। महर्षि मेधा ने उन दोनों के आने का अभिप्राय जाना तो वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित पीड़ित होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और शक्ति अर्थात देवी भगवती। यह सुनकर राजा सूरत ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। ऋषि बोले, अब मैं महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे तुम दोनों ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के राजा इंद्र तथा दैत्यों के राजा महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घमासान युद्ध चला। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का राजा बन बैठा। इंद्रलोक का राजा बनते ही महिषासुर ने देवताओं पर बहुत अत्याचार किए। यह देखकर देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और शंकर की शरण में गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो उठे। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक तेज अग्नि निकली जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में यही तेज अग्नि एक देवी के रूप में परिणित हो गई। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति एवं अलंकार आदि प्राप्त करके उच्च स्वर में एक गगनभेदी अट्टहास किया जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर क्रोधित हुआ, अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोक आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर ने अपना समस्त बल एवं छल आदि का प्रयोग किया, किंतु उसकी देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गोरा देवी के शरीर से अवतरित हुई। इन व्याख्यानों को सुनकर राजा सूरत और समाधि नामक वाणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वाणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना धन वैभव और राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। हे दुर्गा मैया, जैसी कृपया आपने राजा और समाधि नामक वाणिक व्यक्ति पर की, वैसे ही कृपया कहानी कहते, सुनते और हुंकारा भरने वालों पर भी करना। जय हो दुर्गा मैया की। नमस्कार।